फिजिक्स का डर बच्चों को क्यों है? क्या ये न्यूमेरिकल से डर रहे हैं? क्या ये फिजिक्स ही टफ है? अब बच्चे को फाउंडेशन में मैथ कमजोर है, अब आ गया मैंने कॉन्सेप्ट दिया, अब एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन में पार्ट में तो वो मैथ में फंस गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 12th क्लास के बच्चे अब निकल रहे हैं, मैं हमेशा उनको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। और माय डियर स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह ईद के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू बैचेस, नए क्लासेस और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ हम आ रहे हैं। सर अगर देखेंगे जो बायो की मैंने आपकी बात की, आपके साथ 360 है, बच्चों को उतना डर नहीं है बायो का, कर लेते हैं मतलब कर लेते हैं सर। अगर सर फिजिक्स का डर बच्चों को क्यों है? क्या ये न्यूमेरिकल से डर रहे हैं? क्या ये फिजिक्स ही टफ है? सर आप मुझे इस चीज का थोड़ा बोलिए। जो एक्चुअल में सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर आप देखेंगे, फिजिक्स में मैथ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। यस डेफिनेटली। अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है, अब मैं हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स नहीं बोलूंगा, बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि फिजिक्स आपको कितना भी स्ट्रांग हो, आंसर तो मैथ से ही निकालना है। मैथ्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। मैथ से। अब बच्चे को फाउंडेशन में मैथ कमजोर है, अब आ गया मैंने कॉन्सेप्ट दिया, अब एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन में पार्ट में तो वो मैथ में फंस गए, क्योंकि बच्चों का ऑलरेडी मैथ का डर पहले से ही रहता है। तो इस फोबिया को दूर करने के लिए जीनियस एकेडमी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं फाउंडेशन कोर्स मैथमेटिक्स फ्री कराऊंगा बच्चों को, फ्री कराऊंगा, कोई भी ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि मुझे फिजिक्स स्ट्रांग चाहिए, और जब तक मुझे मैथ स्ट्रांग नहीं होगा तो मैं फिजिक्स में कैसे स्ट्रांग करूंगा, मैं केमिस्ट्री में कैसे स्ट्रांग करूंगा। केमिस्ट्री का फिजिकल पार्ट है, उसमें भी मैथमेटिक्स हमारी। दैट मीन जो अब यहाँ पे 10th पास 11th के बच्चे यहाँ पे आएंगे, आप उनको पहले बेसिक मैथमेटिक्स कराओ। और मैं हमेशा बोल रहा हूं कि मैं फाउंडेशन पर सबसे ज्यादा जोर देता हूं। आप देखिए मैं रोज कोई ना कोई अनाउंसमेंट फाउंडेशन के रिलेटेड लेके आता हूं। यार पेरेंट्स भी बोल रहा हूं, इनकी फाउंडेशन स्ट्रांग करो, उसमें मैथमेटिक्स इनका स्ट्रांग करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 12th क्लास के बच्चे अब निकल रहे हैं, मैं हमेशा उनको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं कि कम से कम जिंदगी में 1 साल की कोचिंग लेनी ही लेनी चाहिए। सर ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये जरूरी नहीं है कि आपको नीट करना है, नहीं, हमारे पास इतने एग्जामिनेशन पड़े हैं, आईएएस है, केएएस। सर इवन कि अगर आपका 11th 12th जो है, अगर ये बेसिक कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएंगे सारे, आपका सिविल सर्विस यही है। तो इंसान ये हमें मेहनत करना सिखाता है। जब आपको ऐसा कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा, सारे बच्चे एंट्रेंस के पीछे लगे, एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा, नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर आपका नीट नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने बेटर आपके लिए लिखा होगा। लेकिन अगर आपने इफ यू हैव टू बर्न मिडनाइट, अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, डेफिनेटली आपको अल्लाह ताला इस मेहनत का डेफिनेटली। और ये बोलते हैं कि अगर कुछ ना होगा कम से कम तजुर्बा हो जाएगा। बिल्कुल, कि हमने कौन सी गलतियां की है जिसकी वजह से हमारा क्रैक नहीं हुआ। तो कम से कम 1 साल की कोचिंग, पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बच्चों को 1 साल की कोचिंग के लिए छोड़ दीजिए, नॉलेज के लिए, क्योंकि हर किसी जगह में क्लास 4th के एग्जाम में भी आजकल वो जमाना गया परसेंटेज। सर मैं एक बात बोलूं, परसेंटेज इज नॉट द रियल मेंटल एबिलिटी टेस्ट ऑफ ए चाइल्ड। ये मेरी बात याद रखना, परसेंटेज आज कहीं काम नहीं आती है बेटा, ये मेरी बात याद रखना। आपका 55 है, 45 है, जो आपको नीट ने क्राइटेरिया बनाया, आपको 45 या 50 से ऊपर होने चाहिए एलिजिबल, ताकि आप नीट में बैठ सकोगे, उतनी परसेंटेज है ना। कोई बोलेगा, अगर आप बोलोगे कोई 99.99 लेके आया, क्या उसका डन है सिलेक्शन नीट में? नहीं, परसेंटेज इज नॉट रियल। नहीं, वो तो ऐसे ही हो जाता है। आपको नीट के लिए जो चाहे, अगर आपको उतने ही है, कोई भी परसेंटेज लेके आता है। और रही बात दूसरी, जैसे आपने फिजिक्स की बात छेड़ दी, मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट है, उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस और पेशेंस एंड प्रैक्टिस। मैं हमेशा बच्चों को बोल रहा हूं, अगर आपको फिजिक्स स्ट्रांग करनी है, मेरे टॉपिक पर जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, घर पे 100 न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करिए। मैं बोलता हूं कि आपका फिजिक्स बहुत बढ़िया हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। क्योंकि फिजिक्स में जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप परफेक्ट हो जाएगा, उतना आपका हाथ सेट हो जाएगा। तो यहां कोई बोलेगा कि मुझे सारी फिजिक्स नहीं आ रही, किसी को नहीं आती है। बस अब कामयाब कौन है? जो प्रैक्टिस करे, जो कंसिस्टेंट रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और माय डियर स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह ईद के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू बैचेस, नए क्लास
क्लासेस और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ हम आ रहे हैं कि जीनियस का वादा मिले उम्मीद से ज्यादा। ये मेरा आपसे वादा है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीनियस एकेडमी शाना बशाना आपके खड़ा, बस आप हम पे भरोसा करके हमारी एकेडमी ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।